अभी वक्त पे लेके बवाल हो रहा है ये सब। वहाँ के माइनॉरिटी हिंदू और सिख लोग जो जमीन छोड़ के इंडिया में आए थे, तो उनकी भी तो जमीन पाकिस्तान में बची थी। दुनिया में कि वक्त बोर्ड की जमीन आप किसी को रजिस्ट्री नहीं कर सकते। अभी उस पर बवाल चल रहा है यहाँ पे बहुत भयानक। अम्बेडकर साहब का जहाँ से चुनाव हुआ था उस जगह ये चल गया पाकिस्तान। अबुल कलाम आजाद ने बोला था, मेरी बात याद रखिएगा, 100 साल बाद जो मुसलमान गए थे ये सोचकर कि हम तो जन्नत में जा रहे हैं, जो भारत से गए थे वो कहाँ क्या गला है जन्नत। अरे उन्हीं का ना बचल का जमीनवा हेन तेन मिला के वक्त को दिया गया था। अभी वक्त पे लेके बवाल हो रहा है ये सब। तो जो बची हुई जमीनें थी विभाजन के बाद, अच्छा जो वहां से पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए थे, तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी तो वहां एक वक्त बोर्ड बनाते। जो वहां के माइनॉरिटी हिंदू और सिख लोग जो जमीन छोड़ के इंडिया में आए थे, तो उनकी भी तो जमीन पाकिस्तान में बची थी। अरे भाई साहब, उसका भी एक बोर्ड बनाए होते, उसमें भी तुम उनका भी ध्यान रखे रहते तो अच्छा लगता। तो कब्जिया लिया वहां पर। और हमारे यहाँ से जो गए थे उनकी जो जमीनें बची थी उसको किसमें डाला गया था? वक्फ बोर्ड में। और वो दान की जमीन है, नियम है कि वक्फ बोर्ड की जमीन आप किसी को रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, भलाई के लिए, समाज सेवा, बिजनेस, किसी चीज के लिए देना है वहां पे। अभी उस पर बवाल चल रहा है यहाँ पे बहुत भयानक है। तो अलग अलग था, तो जिन्ना उन्ना सब अलग था। यहाँ से जो गया था सब जिन्ना के पीछे उनको सोच के गए थे सब कि बड़ा अच्छा चीज मिलेगा, मिल गया ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बोला था विभाजन के टाइम जो यहाँ से जा रहे थे कि आप जा जरूर रहे, मेरी बात याद रखिएगा, 100 साल बाद आप पछताएंगे नहीं तो आप बोलिएगा। अभी 100 साल बीता भी नहीं है, बेचारा पछता रहा होगा सर कि नहीं। लेकिन एक तरह से विभाजन हुआ ना तो कहिए ठीक ही हुआ। जितना बकलोल था सब यहाँ से चल गया सर, जितना बकलोल था सब चल गया। नहीं तो हियो लेके AK-47 से पढ़ने आता सब। हम लोग कहते आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड यहाँ बुलेट प्रूफ शीशा लगा के पढ़ाना पड़ता। आगे बढ़े हैं, बताओ जी आवाज कैसी आता? ऊपर से तंजा खुला रहता, माइक से ना आवाज आ रहा है जी। क्या है दादा, दिमाग लगा देता। तुम कैसे बच गई बबनी? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इतना शहर था। चल जाएगी नहीं बबनी? देखो 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूर्वी बंगाल, कहां से हुआ? बंगाल। अभी पूर्वी बंगाल का नाम है बांग्लादेश। अभी पूर्वी बंगाल का नाम क्या है? बांग्ला। तो इनका चुनाव कहां से हुआ? बांग्लादेश। लेकिन भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो अंबेडकर साहब का जहां से चुनाव हुआ था उस जगह ये चल गया पाकिस्तान में। तो अभी कहां कहेंगे भाई बताइए? तो इनका दोबारा चुनाव होगा। तो जब विभाजन जब हो गया, पूर्वी बंगाल कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो अंबेडकर साहब को संविधान सभा में शामिल करने के लिए दोबारा महाराष्ट्र से हुआ। किस क्षेत्र से? पूना संसदीय क्षेत्र। महाराष्ट्र में पूना क्षेत्र से जाके, महाराष्ट्र क्षेत्र से, बस याद रखिएगा, समझ गया। और वो भी कैसे उनको चुना गया? देखिए, पूना सीट जो था, सीट पर कौन थे? MR जयकर का, MR जयकर त्यागपत्र स्वीकार करके उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर साहब को लाया गया। तो देखिए कितने महान लोग थे उस समय कि एक महान व्यक्ति जो संविधान निर्माता बन सकता, जिनकी महानता थी, इत्तेफाक से अंबेडकर साहब का चुनाव जो हुआ था वो ऐसे क्षेत्र से हुआ था जो विभाजन के बाद पाकिस्तान को मिल गया। इसमें अंबेडकर साहब की क्या गलती? अब अंबेडकर साहब की महानता देखो, वह व्यक्ति उस क्षेत्र से चुनाव में जीत रहा है जो क्षेत्र में मुस्लिम लीग का वर्चस्व है। अंबेडकर साहब का क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया, चुनाव उस क्षेत्र से जीत रहा है जहां पे किसका वर्चस्व है? मुस्लिम लीग का वर्चस्व है। तो भाई मैदान किसी का भी हो, अंबेडकर साहब की बातें अलग थी भाई वहां पे। तो वो महान व्यक्ति थे। अब वो कहां जाएं? तो उनके लिए इन्होंने अपनी सीट से छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया। जब त्यागपत्र देंगे तो आपकी सीट खाली हो जाएगी। और वहां से फिर किसे लाया गया? अंबेडकर। तो बड़ा ईमानदारी थी। आज कोई मुखिया नहीं छोड़ेगा अपना पद, कोई चपरासी नहीं छोड़ने वाला है। सोच सकते हैं हा? पंचायत तो जब मुखिया हो गया कोनो नहीं छोड़ने वाला है। छोड़ेंगे साहब? किसी को दिक्कत?